क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा? 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या लिखा हुआ है? इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये प्रॉपर अब आ गया। कब बन रहा है भैया? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 को, ठीक है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल रहा है। कैश फ्लो में तीनों चीजें आएंगी, पता है ना? क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरे नंबर में। इज दैट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहले यहां पे आप लोग लिखोगे, हेडिंग डालोगे क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ए नंबर डालना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं? सेपरेटली बनाते आ रहे हैं, राइट? इसीलिए हेडिंग में ऊपर आ जाता था, लेकिन अब तीनों कंबाइंड बन रहा है, इसीलिए सबको इनर कॉलम में क्या करना है? हेडिंग डालना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका? पर्टिकुलर्स, उसके बाद इनर कॉलम। दो कॉलम बनेंगे बाबू यहां पे, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है क्या? फॉर्मेट मेरे को ऊपर लिखना था, गलती से मैं ये पहले लिख दिया। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले फॉर्मेट लिखेंगे, इसके बाद ए नंबर कहां आएगा? यहां आएगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया? सबसे पहले आपका क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये आपका आता है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बच्चा? आफ्टर टैक्स वाला चीजें दिया है, आफ्टर टैक्स वाला। इनर कॉलम में लिखो कितना दिया हुआ है? 7,000 रुपया आपका दिया है। ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमेशा क्या रहता है? प्लस में। अब इनर कॉलम में क्या लिखा हूं? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? आफ्टर लिख दिया है। नहीं समझे क्या? हमको कौन सा चाहिए? बिफोर। तो यहां पे आपका क्या करना है? ऐड करना है। किसको ऐड करना है? टैक्स बोला तो टैक्स को पे करो। इनकम, बात नहीं करेंगे पीछे बेंच। इनकम टैक्स पेड कितना रुपया है? इनकम टैक्स 3,000 रुपया। इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। टोटल कितना आएगा? ये आपका फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में आएगा। अब ये जो 10,000 रुपया आया है ना कि नहीं? ये आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और यही क्या चाहिए था? यही हमको चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर बिफोर टैक्स। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब जो भी होगा इसमें होगा, यहां से स्टार्ट, ठीक? अब हमको इसमें देखो, हमको क्या चाहिए? ये वाला कॉलम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या फिर नॉन एक्सपेंसेस आइटम्स, यही होता है क्या? इसमें का कोई एक भी आइटम है क्या? है क्या? डेप्रिसिएशन वगैरह है? नहीं है। इसको क्या कर दो? ब्लैंक छोड़ दो। क्लियर है क्या? अब क्या आता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस आते हैं, राइट? ये वाला चीजें तो दी हुई है आपको। यहां पे आपका फिर से हेडिंग आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे? बोलो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी के अंदर में क्या होता है? चेंजेस आती है, राइट? तो चलिए हम लोग लाते हैं चेंजेस। उसके अंदर में क्या आती है? सबसे पहले करंट एसेट्स आता है, ठीक है? पहला नंबर में क्या आता है? करंट एसेट्स। फिर क्या आता है आपका? करंट लायबिलिटी, यही आता है आपका, है ना? तो करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती है? ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ट्रेड
रिसीवेबल दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। तो पैसा आएगा कि जाएगा? खरीदने से पैसा जाएगा। तो एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस, और डिक्रीज होगा तो बेच रहे हो, पैसा आएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब आप लोन ले रहे हो, तो लोन लोगे तो पैसा आपके पास क्या होगा? आएगा। तो क्या करोगे? प्लस। और डिक्रीज होगा तो, अभी कितना अच्छे से जवाब दे रही हो। जब पूछता हूं तो क्या हो जाता है तुमको बच्चा? ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? कितने से हो रहा है बच्चा? बोलो ना। इनर कॉलम में लिखना बाबू, प्लस में। ठीक है क्या? उसके बाद आपका क्या दिख रहा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी आपका क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ये एसेट्स होता है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट्स को आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पैसा आपका जाएगा 4,000 रुपए का, आप सामान खरीदे हो। क्लियर है क्या? इसके बाद करंट लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है? बिल्स। बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहा है कि कितना आ रहा है? प्लस करेंगे। फिर क्या दिख रहा है? और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया ना? तो चलिए इसका टोटल कीजिए। इसको पहले पूरा टोटल करो, क्लियर करो इसको। कितना आ रहा है देखो। ये 2 और 2 कितना हो गया? 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब 74,000। राइट। उसमें से 4 चले गया, कितना बचा? 70,000। अब कितना है यहां पे? बोलो ना कितना आया? अरे बोलो ना भैया कितना आया? 70,000 आया ना? तो यहां पे आप लिख लो इसका टोटल करके 70,000। प्लस में दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है। अब सारा चीज जब हो गया, अब क्या करोगे? टैक्स को क्या करोगे? माइनस करोगे। अब टैक्स पटाओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम जो प्रॉफिट लिए, कौन सा वाला प्रॉफिट लिए? बिफोर वाला ना। अब सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या करोगे? इनकम टैक्स पे करोगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना यार, हाँ या ना। इनकम टैक्स पेड अब करोगे। इनकम टैक्स पेड कितना रुपए है? 3,000 रुपए। पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो टोटल अब करो कितना आ रहा है? 70 और 10 80 में से 3 चले गया तो कितना बचा? कितना बचा? बोलो ना जोर से। 77,000 रुपया बचा। प्लस में बचा ना, क्योंकि 80 प्लस में। तो ये आपका क्या कहलाएगा? नेट। बोलो ना यार। नेट कैश इनफ्लो हो रहा है ना? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं समझ आ रहा है? अरे फिर नहीं कोई बोल रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे बना दूं क्या? चलिए यहां पे आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए